आप जब अम्बेडकर की बात आती है तो अम्बेडकर मनुवाद के बहुत बड़े विरोधी थे कहा जाता है। न तो अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान था, न अम्बेडकर अध्यात्म में रुचि थी। अम्बेडकर जाके बुद्ध धर्म ले लिया। आपने जो इतनी बड़ी बात कह दी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म क्यों छोड़ा, हाँ। वो अच्छा था सनातन धर्म, मैं कहा और उनके लिहाज से नहीं ठीक रहा, लेकिन वो साउदार तालाब आंदोलन करना पड़ा, हाँ। वो मंदिर प्रवेश करना पड़ा, ये थी जातिवाद थी। आप इस बात को अब आप समझिएगा, अभी केरल में हुआ था। मेरठ की ऐतिहासिक भूमि हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में काफ़ी बताया जाता है कि हस्तिनापुर एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर महाभारत से लेकर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। देख सकते हैं आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध यानी तमाम महापुरुषों की मूर्ति भी बनाई जाती है। ये देख सकते हैं आप ऊधम सिंह चौक, ये ऊधम सिंह चौक है। विपश्यना केंद्र। आप इतिहास उठा के देखिए, इस धारा पे जब जब कुछ हुआ है तब साधु संत ही आगे आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मुसलमान ने अभी एक कोई बुक भी लिखे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मुसलमान, इसलिए बता रहा हूँ लोगों का नजरिया बदले। वो अलग धर्म से होके भी लिखे हैं कि ब्राह्मण ना होते तो धारा नहीं बनती, मतलब बचती। तो आप बताइए, ब्राह्मण कौन है? कोई जात का ब्राह्मण नहीं है। जिसका कर्म कर्म सत्कर्मी हो जाए, नित्य कर्म में लग जाए, पूजा पाठ में लग जाए, ईश्वर के प्रति आस्था रखने लगे, वो ब्राह्मण हो जाए। कथा व्यास हो जाए, ब्राह्मण हो जाए। ये बात आप कह रहे हो, बहुत अच्छी लग रही है आपके मुख से। लेकिन जो ये जातिवाद का जो कंसेप्ट चल रहा है, जो पुराने समय से चलता है, मनुस्मृति के समय में जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, उस समय से चलता रहा कि ब्राह्मण को अपने ऊपर जो घमंड हुआ, उस घमंड ने जातिवाद को बढ़ावा दिया। मैं रोकूंगा इनके, और क्योंकि मैं ये अपने आप खुद प्रैक्टिकली भुगत चुका हूँ। ठीक है, आप भुगत चुके हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊं। आपने कहा मैं थोड़ा बहुत मनुस्मृति पढ़ा, तो मनुस्मृति आपने पढ़ा, केवल ये बता दीजिए मनुस्मृति की भाषा क्या है? आपने पढ़ा, बताइए ना, ये रिकॉर्ड पे है, बताइए। मनुस्मृति की भाषा मतलब ओरिजिनल भाषा? हाँ, ओरिजिनली संस्कृत होगी, बता मैंने तो उसका वो पढ़ा, क्या बोलते आप जो पढ़े हो ट्रांसलेट है। हाँ, आपके बारे में, आप यहाँ इंटरव्यू अभी चल रहा है, मैं कुछ अब शब्द बोल दूं, मैं तो गीता भी पढ़ी, संशोधित पढ़ी, संशोधित आप पढ़िए पहले, जो ओरिजिनल मूल है। आप मनुस्मृति पढ़े नहीं, आप सुने। आप जब अम्बेडकर की बात आती है तो अम्बेडकर मनुवाद के बहुत बड़े विरोधी थे कहा जाता है। न तो अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान था, न अम्बेडकर अध्यात्म में रुचि थी। अम्बेडकर जाके बुद्ध धर्म ले लिया, समझिएगा। तो जब अम्बेडकर ने पढ़ा, अम्बेडकर का नाम कैसे पढ़ा अम्बेडकर, ये कोई जानता है? नहीं जानता। आज बता रहा हूँ, अम्बेडकर नाम का एक महाराष्ट्र में ब्राह्मण जाति है, तेंदुलकर, गावस्कर, अम्बेडकर, उन्हीं के नाम से एक ब्राह्मण ने ही इनको शिक्षित किया। नहीं तो पता है सब चीजें, लेकिन पता है तो पता होने के बाद आपको ये पता चलनी चाहिए। जब हम आधे अधूरे अगर ज्ञान पे बात करेंगे तो ये गलत होगा। मनुस्मृति को आप पढ़ लीजिए पहले। मैं अगर कहूं, मैं अंबेडकर का विरोध कभी नहीं कर सकता। अंबेडकर ने संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने सांप्रदायिक एक आपके आर्टिकल 32 है, जिसको उन्होंने संविधान का आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप पढ़िए अच्छे से अम्बेडकर को, अम्बेडकर की कई बुक हैं, आप उसको पढ़िए। ऐसा व्यक्ति जो हिंदू होते हुए भी अंत समय में बौद्ध स्वीकार कर लेता है, ऐसी क्या वजह रही होगी, ये पढ़िए। और ऐसा क्या हुआ, जो हजारों साल से बौद्ध धर्म चला आ रहा है, जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग जाते थे, अनुयायी बनते थे, वो धर्म रातों रात एक हरिजन, एक चमार शब्द का मैं यह नहीं कर रहा हूँ, चमार धर्म घोषित हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसी व्यक्ति विशेष से बदल जा रहा है। ये मानसिकता बदलिए, मानसिकता बदलेंगे तब कुछ हो पाएगा। नज़र का दोष हो सकता है कि हम चलो चश्मा बना लेंगे, नज़रिए का नहीं हो सकता है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र पढ़ के जब हम उस पर पहुँचेंगे, उसके निष्कर्ष पे, तब हम बात करें तो अच्छा लगेगा। आप कोई भी चीज़ पढ़ के आइए, मुझसे पूछिए धर्म के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मीडिया के बारे में जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आर्टिकल 19(1) के तहत आपके स्वतंत्रता मिली हुई है, ये तो मुझे पता है इतना। लेकिन आपको नहीं पता बालकांड का 4वां श्लोक क्या है, वो तो मैं जानूंगा ना। लेकिन आपके प्रेस में आप जो जानते हैं वो आप ही जान सकते हैं, मैं नहीं जानूंगा। मैं सामान्य चीज़ जानूंगा। और अभी हमारे ही, मैं जानता हूँ हमारे धर्म के बारे में, ऐसा नहीं कि आप सामान्य चीज़ नहीं जानते। सामान्यतः आपको इतना पता है, तब आप इंटरव्यू लेने आए हैं। लेकिन जो जाति का कंसेप्ट है, आप ये समझिए कि जाति का कंसेप्ट कब से है। ये जाति का कंसेप्ट 1947 के पहले है कि बाद में है? ये पहले से है। पहले यहाँ तक की था कि हवा भी चलती थी तो ब्राह्मण ये कह देते थे कि रास्ते से गुजर रहे थे व्यक्ति, हवा चल गई, दंड लगा दिए जाते हैं। संविधान आने के बाद तो हमें स्वेच्छा से कहना चाहिए। राजा बदले,
कोई बदले तो उसकी नीति बदल जाती है, उसका न्याय विधान बदल जाता है। लेकिन आज लोकतंत्र में 5 साल 10 साल पे कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदले, हमारा संविधान वही रहता है, हमारा दंड विधान वही रहता है। तो हमें संविधान को ही अपना धार्मिक ग्रंथ, नैतिक ग्रंथ और न्याय ग्रंथ सब उसी को मानना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो हम पढ़ते हैं वो अध्यात्म धर्म हमारा कर्म है, हमारे लिए है। हम आप पे थोपित नहीं कर सकते हैं, हम थोप नहीं सकते हैं, हम आदेश दे सकते हैं, हम आपसे अनुनय भी नहीं कर सकते हैं, हम दंड नहीं उसके दे सकते हैं। हमारा काम दंड का नहीं है, हमारा काम न्याय विधान कैसे चले उसका है। और आप देखिएगा अभी उत्तर प्रदेश जैसे शासन हमारे योगी महाराज जी के हाथ में, मैं ये पूरा आश्वासन आपको दिला रहा हूँ। आप जाके पता करके बताइए कि इन 7 सालों में कौन सा जाति भेदभाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और हो रहा है तो आप वहाँ तक बात पहुँचाइए। नहीं सुना जा रहा है तो आप आइए कि मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे आप कहिएगा आप दोषी हैं अगर वहाँ से कुछ विभेद हो रहा है। संत की कोई जाति नहीं होती है, संत का केवल कर्म होता है, वो कर्म करता है अपना। आप देखिए, आप आंकड़े निकालिए कि क्राइम रेट पहले से घटा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और एक जो मठ चलाते थे, जिसको भरोसा नहीं था लोगों को कि मठ चलाने वाला राज्य भी चला सकता है, तो आपको आश्वासन दे रहा हूँ आने वाले समय में वो देश भी चलाएंगे, ये मुझे भरोसा है। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। आपने जो अपनी बातें कही जी विस्तार से बताई, क्योंकि आपको अध्यात्म का ज्ञान है, ठीक है, इसलिए मैं बीच में टोका नहीं जी। और हमारी बातें जो सवाल था वो ये था कि जो जाति का कॉन्सेप्ट है, वर्णों में बटा हुआ था पहले समाज, 4 वर्ण में, ठीक है, आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। आप देखिए जो भी जाति का कंसेप्ट है हमारे संविधान में इसका उल्लेख भी कहा जाता है कि एट्रोसिटी एक्ट एक है, SC/ST जिसे हम कहते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, 1989 में वो कानून बना। 2016 में फिर मोदी ने उसमें संशोधन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी लाया था कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी। उसके लिए अलग से इन्होंने जाके सरकार ही, जिसको आप कह रहे हैं विरोधी कौन मुझे नहीं पता, SCओं के लिए और STओं के लिए इतना किए, OBCओं का आरक्षण मिल रहा है। आप बताइए ना ऐसा क्या हो जाए। अगर आपको कहीं ना कहीं कमी लग रही तो आप इसको अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। और लोकतंत्र में और जनहित, अब तो जनहित याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, आप भेजिए, सुनी जाएगी आपकी बात। नहीं सुनी जाती है तो एक और विधान है, अन्ना हजारे आंदोलन कर सकते हैं, आप करिए, आपके पास अधिकार है, अपने अधिकार से आप लड़िए। आपको मैं क्या बताऊं, मैं दिशा दिखा सकता हूं, गति देना आपका काम है, वो आप देंगे, मैं आपकी जगह चल नहीं सकता हूँ। भोजन भजन शयन, भोजन करेंगे आपका पेट भरेगा, मेरा नहीं। ये तो बातें शयन आप करेंगे, ये तो भजन आप करेंगे, जो आप बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कर क्यों नहीं जो मैं रहे हैं? पूछना चाह रहा हूँ उस बात पूछिए ना, आप पूछिए। आंदोलन तो कर सकते हैं, मैं पता है सब चीजें, हाँ, ठीक है, ठीक है। SC/ST एक्ट कानून बना हुआ, यही पता है ठीक है। हमें। मेरा मतलब ये कहने का, आपने जो इतनी बड़ी बात कह दी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म क्यों छोड़ा, वो अच्छा था सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, और उनके लिहाज से नहीं ठीक रहा, लेकिन वो साउदार तालाब आंदोलन करना पड़ा, हाँ। वो मंदिर प्रवेश करना पड़ा, ये थी जातिवाद थी। आप इस बात को मान अब आप समझिएगा, अभी केरल में हुआ था, छूआछूत भेदभाव था, सही नहीं था। के छुआछूत भी खत्म हुआ था। आर्टिकल 17 उसे कहते हैं, आर्टिकल 17 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, भाग 4 आर्टिकल 17, हाँ मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, उसमें 17 को उल्लेख किया गया है। इसका वायलेंस नहीं होता, केवल किसके वायलेंस पे कोई कहीं, आप ये समझिए कि ये इसका अपवाद नहीं है 17 का। आपके साथ छुआछूत हो रहा है, कानून बना है, आपके लिए कानून बना। आप बताइए क्या मैं किसी को दंडित कर सकता हूँ क्या? मुझे अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार है अपना शास्त्र, अपना विधान, अपना नियम और क्रिया का। मैं संन्यास जीवन में हूँ, तो मुझसे इससे क्या मतलब है? और आप अगर ये कहें नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप ये राजनेता से पूछा, आप वोट देने का अधिकार है, आपका मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अधिकार के लिए अपने लड़ते हैं, आप चुनाव लड़िए, आप प्रेस का अगर कार्य कर सकते हो, चुनाव में आइए, बदलिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। धर्म की रही बात, तो हम तो दे रहे हैं नैतिक शिक्षा, आप भी अपने समाज अपने धर्म में आगे आइए, अपने जाति में आगे आइए। अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट है, ये तो एक विचार बनाया गया है, एक भेदभाव की स्थिति है, दूर होगी, ये अचानक से दूर नहीं होगा। मेरे पेट में पिछले 4 दिन से दर्द है, कहो अचानक दूर हो जाए, नहीं, डॉक्टर ने बोला 3 दिन में होगा, तो 3 दिन में आराम से होगा। मैं कहूँ 1 मिनट में हो जाए, नहीं होगा। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि भेदभाव की स्थितियाँ हैं। अगर भेदभाव की स्थिति नहीं होती तो कानून क्यों बनते? कानून बना, इम्प्लीमेंटेशन क्यों होता? उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस क्यों जाते है? ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं उस तरीके से आप भी आगे आइए। क्या सच में वैसा ही है, कुछ और है? ये भी आपको समझना पड़ेगा। आज हम जाति धर्म का जब कंसेप्ट करते हैं, बड़ा ध्यान से समझिए, जब रेप होते हैं, कोई लड़की स्वेच्छा से किसी के साथ भाग जाती है, कोई किसी के साथ बेविचार में आ जाते हैं, तो वहाँ पे जात धर्म नहीं चलता है, वहाँ आप नहीं पूछने जाते हो, वहाँ पे आपको पूछना चाहिए। तो देखिए ना, जात धर्म कहाँ पे किस स्थिति में है, किस स्टेटस पे है, उसको आप समझिए,
तब आप समझ पाएंगे वाकई जात धर्म कुछ है कि केवल ये चुनाव और ये राजनीति का केवल मुद्दा है। कोई भी मनुष्य यहाँ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, किसी के ऊपर अभी एक कंकड़ गिर जाए सब दौड़ के जाओगे देखने बिना जात धर्म पूछने। जब आपके मन में नहीं है तो किसी के मन में नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन इस समाज का जो परिवेश है, जो यहाँ का वातावरण है, वो क्रिएट करता है जाति और धर्म को। मनोहरपुर कॉलोनी है, यहाँ पूरे 80 हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरा सब मान सम्मान आदर करते हैं, किसी में मुझे जात भावना और भेद का ऐसा कुछ नहीं दिखा। आप पूछ लीजिए, बिल्कुल मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं कभी। मुझे पता ही नहीं चलता जात धर्म क्या है। मुझे 2 रोटी मिल गई ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 1 लोटा जल बहुत है। मुझे जात धर्म से क्या मतलब है, कौन सी किसके तावे पे रोटी सेकना है। जैसे साधु है, यदि ऐसे साधु सभी हो जाए, हमने इनकी बातें ज्ञान से सुनी, तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाए, आध्यात्मिक दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। क्योंकि ये साधु जिनके अंदर झलक रहे हैं भारत के प्राचीन समय के संत कबीर, संत रैदास, तथागत गौतम बुद्ध, यानी जो वो है यात्रा थी, वह यात्रा चलती हुई जो हमने देखा, रिसर्च करा, थोड़ा बहुत पढ़ा, जाना, तो हमें लगा कि इन जैसे साधु यदि सभी साधु हो जाए, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, समानता की बात कही, करुणा इनकी बातों में झलक रही है। और इन्होंने जी ये तो ये एक बार कैमरा घुमाओ, इधर 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 घुमाओ जी। क्या सवाल है आपका? आपका नाम शीशपाल है? बस चुप हो जाओ। अभी जो बातें चल रही है उन बातों को लेकर इनके जो हमारे जो जिज्ञासा थी, क्वेश्चन थे, उनका हमें उत्तर मिल गया कुछ हद तक। इनका कहना है कि जो जातिवाद, पाखंडवाद, कर्मकांड जो आज हमें झेलने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, कि उसमें साधु संतों की या आध्यात्मिक की कोई गलती नहीं है। जो अपना काम कर रहे हैं वह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए कानून बना हुआ है, धाराएं बनी हुई है, उनसे इनको कोई मतलब नहीं। और जो सवाल हमारा था कि जब ये ताकतें, ये शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ कहाँ चली जाती है, कि जब ये अंजाम होती है घटनाओं को, जैसे कि उसी परिसर में जहाँ घटना का अंजाम दिया गया वहाँ पर ये वारदात हो गई। और ये जो सवाल था हमारा जिसको लेकर आए थे, उनकी सिद्धियाँ कहाँ चली जाती, उनका भी जवाब दिया, सटीक जवाब दिया इन्होंने दिया कि जिस तरह से IAS PCS ग्रेजुएशन करने के बाद ही तैयारी की जाती है, लेकिन सभी IAS PCS नहीं बन पाते, लेकिन कहलाते हैं कि ग्रेजुएशन है, उस तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। यानी कि जो शक्तियाँ है वो भी वहीं काम करती है जहाँ पर सत्यता होती है। मैं बता दूं, इन्होंने जैसे कहा कि कुछ पाखंड चल रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, न्याय विधान सबके लिए एक होता है, संविधान सबके लिए एक है। वो चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे सामान्य आदमी हो, सबके लिए संविधान है और सबके एक अधिकार हैं। हाँ, अमीर गरीब की अलग बात हो सकती है, कहीं ऊपर नीचे, कोर्ट में और न्यायालय में सब बराबर होते हैं, सब एक स्थान पे खड़े होते हैं। आपको देखना हो तो राम रहीम को देखिए, आसाराम को देखिए, रामपाल को देखिए, और से बहुत को देखो। गलत जो करेगा, कलयुग की कहानी है, इसी जन्म में अपने पाप को भोग के जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा, तो हमारा सामान्य परिचय, हमारा नाम सुदर्शन गिरी है, और कुछ कहते हैं शौक से साधु बनना, कुछ कहते हैं मजबूरी से, और ये दोनों मेरे बीच नहीं रहा, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, और मैंने अध्ययन भी किया, और बाद में फिर जिज्ञासा कुछ था अध्यात्म का, और मैंने उसको चुना, और मैंने अपने जीवन काल में कामाख्या में मैं अपना समय गुजारा, फिर जम्मू में, फिर एक जगह है मौन सैया, जटाशंकर, मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपके धीरेन्द्र शास्त्री ने काफ़ी समय गुजारा था। और वहाँ मैं ये भी कहूँगा आप लोग भी जाइए, घूमिए मौन सैया और जटाशंकर, बड़ी सिद्ध स्थान है। और भीम कुंड में भी हमने अपना करीब 10-15 दिन दिया, और भारत भ्रमण भी हमने किया। हमें सब मिला जुला केवल एक चीज़ पता चला, अभी हम जो देखे हैं केवल अध्यात्म में वो 2-4% देखा है। हम आप जितना जानते हैं, हो सकता है 1% भी ना जानते हों। ये भारत ही इतना बृहद और बड़ा क्षेत्र है, इसके भौतिकता, इसके आध्यात्मिकता, इसका स्वरूप, इसका विस्तार, कि हम उसको भी जाने तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। और सही से अगर हम जान जाएं तो एक दिन भी बहुत हो जाता है हमारे लिए। जानने के विषय है खुद को जानना, और खुद को अपने कर्तव्य, अपने आचरण, अपने मर्यादा में उसको लाना। जी ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये हो। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र किया, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी बहुत सवाल हम भी उठाते रहे हैं और भी उठाते हैं जी, कि पर्चा देखकर बता देते हैं इंसान की कुंडली, ठीक है। और उसके बाद में कि उनकी तो अपनी एक सिस्टम है बनाया हुआ
जैसे मैं कि उसको भी अपने आज बता दे रहा हूँ आपको। क्यों, क्या कला है वो? बता दे रहा हूँ। दरअसल श्याम मानव बहुत बड़े इस समय समाज सेवी हैं जी। और बहुत, मेरी आपको बताऊँ तो 2014 में एक बार मुलाकात ऐसी हो गई थी, जैसे 2-4 मिनट, बड़े जेन्युइन व्यक्ति लगे, अच्छे। धीरेन्द्र शास्त्री से मेरी मुलाकात 2 बार दिल्ली में, 2 बार पुणे में और खुद उनके बागेश्वर धाम में मैं जाता रहता हूँ, मिलते हैं। कुल 10-12 बार मुलाकात हुई और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और कोई भी साधु संत, इतना तो उन्हें दृष्टि है, प्रणाम करना, दंडवत, साष्टांग करना, ये वो करते हैं। यूट्यूब पे है भी, आप देख भी लेंगे, वो मिले हैं कई बार। पहले कुछ हो सकता है लोगों को कन्फ्यूजन हो, और सबको होती है। एक अक्षिणी सिद्धि हमारे यहाँ कही जाती है और उसका कुछ लोग स्वरूप बताते हैं कर्ण पिशाचिनी का। आप कभी 21 दिन, साइंस कहता है 21 दिन बायोलॉजिकल वॉच हमारे शरीर में होती है, घड़ी, कि आप 21 दिन अगर कोई कार्य उसी टाइम पे, उसी समय, मतलब उसी समय पे, उसी अनुसार करेंगे तो 22वें दिन आपके वो रूटीन में आ जाता है। तो 41 दिन, 40 दिन इसलिए कहा जाता है कि वो लगभग डबल हो जाता है। सिद्धि क्या है? सिद्धि अपने मन मस्तिष्क, हम आपको बता दें, हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, छत जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व स्थूल तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जिसमें से धरती आकाश 2, जल अग्नि वायु। आप बताइए, वायु को किसी ने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। आप आभास करते हैं, दूसरे को करा सकते हैं, दिखा नहीं सकते, टच नहीं करा सकते, जबकि है, वो ऑलरेडी आपको टच में है। जल, जल की अनुभूति आप हाथ पे करा सकते हैं। आपके शरीर में अग्नि है, इसका प्रूफ है कि 98 फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पे आपका टेम्परेचर हमेशा बताता है, या 36-37 सेंटीग्रेड। 2 तत्व ये हो गए जो आप नहीं दिखा। आकाश आपको लोग दिखा सकते हैं, इतना बृहद है, उसको टच नहीं करा सकते। तो कहा जाता है 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारक। स्थूल 5 तत्व से, सूक्ष्म 3 तत्व से, अग्नि से, वायु से, आकाश से बनता है। और जो देवी देवता भूत पिशाच माने गए हैं, जिनको हम सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो हैं, उसमें संदेह की बात ही नहीं है। तो 3 तत्व से वो शक्तियाँ बनती हैं। उस 3 तत्व को अपने अंदर से जगाना, आपके अंदर 5 ऑलरेडी मौजूद हैं, 3 को आपको नियंत्रित करना है, तो आपको चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं। आपके जब शरीर से चीज़ें, कभी कल सोने पे एक व्यक्ति के अंदर महसूस होता है कि आँख बंद है, हमें चीज़ें दिख रही कमरे की, उसका विस्तार करना। पहले होता था, जाते थे आप किसी के पास, पूछते थे, हमारे पति, हमारे पिता, हमारा बेटा, या जो रिश्ते में कोई व्यक्ति एक हो गया, जरा बताते कहाँ, तो आँख बंद करता था, विचरण करता था, बोलता था इस दिशा में, यहाँ यहाँ है। आप इस फ़ोन को समझिए सामान्य चीज़, कि साइंस ने इस फ़ोन को, ये फ़ोन यहाँ है, ये फ़ोन 4 किलोमीटर दूर है, आप हेलो यहाँ से करते हो, सुनाई वहाँ दे रहा है, क्षण का देरी नहीं है। और एक आप बोल रहे हैं यहाँ से उठा वहाँ फेंक दिया जा रहा है, तो बीच का माध्यम क्या है? ये माध्यम पहले ऋषि मुनियों में था। पुष्पक विमान, आज विमान चल रहे हैं, रावण पुष्पक विमान रखता था। तो साइंस जो है अध्यात्म में कहीं ना कहीं टिका है। आज का समय जो है इतना जल्दबाजी में हो गया है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे आपके पास समय नहीं है। पहले लोग पूछते थे, बेटा हमारा पढ़ने गया, कहाँ गया है? दिल्ली गया है। चाचा यहाँ से चला जाता था, पिता चला जाता, दिल्ली में किसी से पूछता था, फला फला गांव का लड़का आया है, आप बताइए कहाँ रहता है, वो ढूंढ लेता था। आज कोई पहुँच रहा है तो बोला दिल्ली पहुँचना, राजीव चौक या नई दिल्ली पहुँचना, गेट नंबर 4 पे पहुँचना, गेट नंबर 4 पे भी वो फ़ोन कर दे रहा है, भैया 4 पे हूँ, तुम कहाँ हो? 5 कदम वो पीछे मुड़ के बोल रहा है, जरा पीछे देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इतना उसके पास टाइम नहीं है, इतना खोज नहीं सकता। जब आप दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या होगा? आप आजकल रेडिएशन झेल रहे हैं, आप इस पे टोटल वर्क ऑफ असिस्टेंट कौन? नहीं, ये जो सवाल हमारा था, लंबी बात हो गई आपकी। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो बात थी, हाँ वो सही है, उसमें सही है, संदेह मतलब ऐसा है। आप ये बताइए, 1 बार झूठ चलता है, 2 बार चलता है, 3 बार चलता है, 4 बार चल रहा है, तो हजारों तब तो हजारों बार हो गया, वो झूठ ही चल रहा है। आप कभी जाके बैठिए, और आप मत बैठिए, किसी को ले जाइए। श्याम मानव ने चैलेंज किया था, हाँ। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष है, कि मुझे बैठाओ, 2-4 आदमी मेरे रहेंगे, और हमारे बताओ आप। क्या मना कर दिया था कि हम नहीं बैठे। आपसे वार्ता करके मुझे 2 चीज़ की खुशी हुई जी। पहली खुशी हुई कि हम आपसे यहाँ पे मिल गए जी। दूसरी खुशी हुई कि आपकी जिज्ञासा, प्रश्न जेन्युइन है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। आपके प्रश्न इतने जेन्युइन है कि सच यही है कि सच और झूठ का फ़र्क आप देखना चाहते हैं क्या है। श्याम मानव ने जो कहा उसमें संदेह नहीं, लेकिन आपने धीरेन्द्र शास्त्री की कभी बात सुनी? वो कहते हैं कि प्रेरणा हमें मिलती है। क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है कि भैया इनका अर्जी लगा है तो मैं उस व्यक्ति को बुलाता हूँ। श्याम मानव क्या कहते हैं कि प्रेरणा नहीं मिलती है, जब इनको अगले व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है तो इसको बुला लेते हैं। वो ये कह रहे हैं।
मेरा ये मानना है कि श्याम मानव जो अंध निर्मूलन समिति है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने केस भी किया था, आईजी लेवल तक की जांच भी हुई, उसमें निर्दोष साबित हुए। पूरी मिशनरी फेल नहीं हो सकती है, मेरा ये मानना है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर की, उन्होंने 4-5 ऐसी चीज़ों के वाद थे जिस पे उनको बाइज्जत बरी किया। हर जगह पैसे से नहीं तौला जा सकता है। फिर तो आसाराम राम रहीम के पास पैसे कोई कमी नहीं थी। दूसरी चीज़ है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं, कम से कम उस व्यक्ति के पास तो आप बैठिए। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी की सिद्धि को अच्छी और बुरी बताने वाली। मेरी ये मानना, मैं 10 बार उनसे मिला, बहुत सेवा भाव, आदर्श मूल्य, और मुझे ये पता है, मैं जो मानता हूँ कि होनहार बीरवान के होते हैं चिकने पात। आज 18 साल 20 साल का लड़का सुल्फा, गांजा, दारू पी रहा है। आज वो 27 साल का लड़का आज पूरे सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है, विश्व ख्याति प्राप्त कर रहा है, तो हमें उससे जलना नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ किसको लूटा। आप कोई 4 आदमी ला दो, 4 छोड़ो 1 ला दो जो सबसे गरीब हो, वो कह दे कि मैंने 10 रुपये उनके कहने पे कहीं दिया, कोई ये कह दे तो मैं मान जाऊँगा को पाखंडी है। वो व्यक्ति हमेशा वहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है, जिसको हम भंडारा कहते हैं, और किसी से 1 रुपये नहीं, सबका अर्जी, सबका पर्चा, सब भोजन करो, सब जाओ। और किसी से भी आप कोने में जाके वो यही विनम्र हंस के हाथ जोड़ के बात करते हैं। तो मैं उनको ये अपने स्वार्थ के लिए बुरा कहूँ तो ऐसा नहीं, अपने हित के लिए उन्हें अच्छा कहूँ तो ऐसा नहीं। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ जो है। आप भी मिलिए, आप भी जाइए। आपका नजरिया होता है हर चीज़ का, आपका नजरिया अलग है, हमारा अलग है, लेकिन हमने जो उसके बहुत सारे सबूत देखे, हाँ। उन सबूतों से लगता है कि ऐसा तो मुझे नहीं, अगर है तो आप हाँ। मुझे भेजिए, मैं भी एनालिसिस जी। करूंगा, मैं भी सतर्क हो जाऊँ अगर ऐसा कुछ है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तो उनके जो लैंग्वेज है बहुत ही आक्रामक लैंग्वेज है, जिसमें कहते हैं कि ठट्टरी बांध दूंगा। सर ठठरी बांधने का अर्थ हाँ, पता हाँ, है? उधर मध्य प्रदेश में बोलते हैं कि क्या इसका खटिया, अर्थ बताइए? बोलते हैं कि जैसे अर्थी ले जाते हैं, अर्थी, उसका बताया था उन्होंने। ठठरी बरेक मतलब होता है बे पागल, एक ये हो गया। दूसरा होता है हाँ हाँ, अरे तेरी जा भैया, तेरा तो आज अंतिम दिन है। एक आता है शिषपाल, इनको कहता है भस्म करूं, तब इसका मतलब थोड़ी नो भस्म कर देगा। चलो जो भी है, मतलब कुल मिला के हमने कुछ ऐसी देखी। ये तो अच्छी बात है, जो मन में है वही बाहर है, वही बाहर है। दोगला आदमी नहीं है, चरित्र का साफ है, 24 घंटे सीसीटीवी में रहता है। और जो चरित्र का साफ है वो मैं मानता हूँ मन का साफ जरूर होगा। और मुझे पता है किसी को मन से, वाणी से, अपने कर्म से दुख नहीं पहुंचाए हैं। यदि किसी को पहुंचा है तो सनातन का परचम लहरा रहे हैं भैया, सनातन के लिए हम भी लगे हुए हैं। हम क्षमा मांगते हैं अगर ऐसा किसी को कष्ट हुआ है। फिर भी हम यही कहेंगे, बिना कोई चीज़ जाने और बिना समझे किसी के बारे में हमें बुरा बोलने का अधिकार नहीं है। मैं ये चाहता हूँ आप जैसे 2-4 और हों। और सत्य यही है कि हमें आज की डेट में मंत्र से कोई ठीक नहीं होता, वो डॉक्टर के पास जाता है। मैं यहाँ एक चीज़ आग्रह करता हूँ, कोई पेशेंट हो, कोई भी इस तरीके का हो, तो पहले डॉक्टर के पास जाए, अपनी स्थिति, अपने रोग का इलाज कराए। मंत्र तब दुआ काम आती है, पहले दवा फिर दुआ। और दुआ मन से होता है, किसी धन और दौलत से नहीं होती है। और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हम लोगों का है, जो आप कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और आप ऐसे निरंतर करते रहें। और मैं चाहूँगा ईश्वर आपको और आगे ले जाएं, और आगे आने वाले समय में आप खुद, आपका एक बढ़िया चैनल हो, टीवी पे चले, और ऐसे इंटरव्यू लेते रहिए।